सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चंपारण टीवी में। आज हम करेंगे धार्मिक आंदोलन। ठीक है, 600 बीसी के अराउंड लगभग 62 संप्रदायों का उदय होता है। इन 62 संप्रदायों में कुछ ऐसे संप्रदाय थे, कुछ ऐसे धर्म थे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैले। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इनके जो विचार थे वो प्रभावित किए। उनमें से बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, आजीवक संप्रदाय था। ठीक है, सो इन्हीं को हम वन बाय वन देखते हैं, कैसे कैसे और भी कुछ जो संप्रदाय हैं उनको भी देखेंगे हम। तो 600 बीसी के अराउंड 62 संप्रदायों का उदय होता है, और उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था उसको देखते हैं। आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण देखेंगे और धार्मिक कारण देखेंगे। आर्थिक कारण में नई कृषि प्रणाली, नई नई तकनीक आया था कृषि में, जिससे उत्पादकता बढ़ी थी, और उत्पादकता जो है वो शहरीकरण को तेज कर रही थी। ये कारण था। उसके बाद सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में नई जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी जटिलता थी। ठीक है, और जब वर्ण व्यवस्था, जात पात बहुत ज़्यादा अपने चरम पे पहुंच गया था, इससे क्या हुआ कि समाज में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। और फिर धार्मिक कारण को देखिए अगर, तो ब्राह्मण जो है वो धर्म में कर्म कांडों और अनुष्ठानों की जो है उन लोगों के द्वारा, इनका मानना था कि जो ज़्यादा कर्मकांड करवाएगा, अनुष्ठान करवाएगा, उनके घर में ज़्यादा खुशी आएगी। सो ये एक आर्थिक कारण बनते चला गया, धर्म में आर्थिक कारण घुस गया। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। अब हम देखते हैं कुछ संप्रदाय जो थे और उनके प्रवर्तक देखते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं वो मखली पुत्र गोसाल रहे हैं। ठीक है, ये नियतिवाद पर विश्वास करते हैं। मतलब इनका मानना है कि भाग्य ही सब कुछ है, जो आपके भाग्य में है वो होकर रहेगा, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। मतलब ये नियतिवादी थे। आजीवक संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके प्रवर्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भौतिकवादी, सिर्फ भौतिक सुखों पर विश्वास करते थे। ये लोग नास्तिक होते थे, और इनके जो प्रवर्तक थे वो चावार्क थे। उसके बाद है अनिश्चयवादी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिश्चयवादी के संजय वैलिठ पुत्र हैं। ठीक है, और ये कर्मों का फल नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि जो होने वाला है होगा ही होगा, कर्म कितना भी करो उसका फल मिलता नहीं है। तो ये अनिश्चयवादी पर डिपेंड थे। उसके बाद है, हम देखते हैं कि भारतीय षड्दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन भारत के 6 प्रमुख दर्शन जो थे उनको देखिए और उनका रचयिता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। न्याय के जो है रचयिता हैं वो गौतम हैं। ठीक है, वैशेषिक के जो हैं वो कणाद हैं, कणाद या उलूक। योग पतंजलि कहे जाते हैं, इनको योग सूत्र भी कहा जाता है। सांख्य के कपिल हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। ये पूछता ही पूछता है। अब हम देखते हैं जैनिज्म, जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वो महावीर स्वामी ही हैं, जो 24वें तीर्थंकर थे। इसमें कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, हम सारे तीर्थंकर को नहीं देखेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। जैसे 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें महावीर स्वामी थे। जो पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। ठीक है, ये जो नहीं पूछेगा सम्मेद वाला। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर है ये। इनका जन्म होता है 540 ईस्वी में। कहाँ पे? कुंडग्राम में, जो वैशाली में है, वैशाली बिहार। ठीक है, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। पिता थे इनके सिद्धार्थ,
जो गायत्री कुल के थे, गायत्री कुल के, ठीक है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी और इनकी पत्नी थी यशोदा। जो बचपन का नाम महावीर था और ये इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में, जैनिज्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? 42 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? तो जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, जिसे निर्वाण कहा गया, पावपुरी राजगीर में। अब देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो ये पंच महाव्रत सिद्धांत में ज़्यादा बिलीव करते थे। इनका मानना था कि अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना, और ब्रह्मचर्य। चूँकि क्या है, जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। पहले 4 ही था, अहिंसा था, सत्य था, चोरी न करना था और संपत्ति न रखना था। बाद में जोड़ा गया। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा में और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जैन धर्म का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2 ही कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, प्रथम और दूसरा, 2 ही हुआ ही है। तो दोनों कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, संगति जो हुआ था, वो 322 ईस्वी में हुआ, पूर्व में हुआ था। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और स्तूरभद्र के समय में हुआ था। इसमें दिगंबर और श्वेतंबर जो है वो बट गए। दूसरा 512 वल्लभी में हुआ था, जिसमें एक ग्रंथ है देवाधि छर्माश्रम, ये जो ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। जैन धर्म जो है वह प्राकृत भाषा को अपनाता है, और लेकिन इनके जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में हैं। प्राकृत भाषा को अपनाते हैं, लेकिन इनके जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में हैं। अगर हम कला की बात करें तो मथुरा जो है वो जैन धर्म का वो प्रमुख केंद्र था, ठीक है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने। उसके बाद है बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति, ये भी जैन मूर्ति है, ठीक है। ये कर्नाटका के स्वर्णवेलगला में है, जिसको गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाई थी। यहाँ पर हर 12 वर्ष में महामस्तिष्क अभिषेक होता है। दिगंबर और श्वेतंबर, दिगंबर जो था वो नगर रहने वाले होते थे, जिनके अनुयायी जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, और श्वेतांबर जो था वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जो स्तूरभद्र के अनुयायी थे। तो इससे ज़्यादा कहीं पे भी जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे तो आप PYQ लगा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है के प्रवर्तन गौतम बुद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में है। कपिल वस्तु जो कि आज नेपाल में है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता सुद्धोधन थे, ठीक है। ये शाक्य कुल के हैं। और महावीर स्वामी किस कुल के थे? वो गायत्री कुल के थे। इनकी माता का नाम था माया देवी, जो कोलीय वंश की थी। इनकी माता किस वंश की थी? कोलीय वंश की। इनकी पालन पोषण कौन करता है? इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, ये करती हैं। 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह होता है किससे? यशोधरा से। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब देखते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतीक चिन्ह जो है बौद्ध धर्म से, बौद्ध के जीवन से रिलेट करता है। ये प्रतीक चिन्ह बौद्ध के जीवन की जो हर बड़ी छोटी घटना थी, उसको एक विशेष चिन्ह दिया गया था। उसी चिन्ह को हम देखते हैं, जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में हिट कर ही जाता है।
जैसे बुद्ध का जब जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का, तो उनका जो प्रतीक है वो कमल है, ठीक है, एवं साण। गृह त्याग जो है वो घोड़ा है, जिसको महानिष्क्रमण भी कहा गया। ज्ञान जो है की प्राप्ति पीपल, जिसका बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। भगवान बुद्ध के वैराग्य का कारण क्या था? एक बार सिद्धार्थ जो है अपने महल से बाहर निकले, ऐसे ही अपने राज्य में देखने के लिए, घूमने के लिए, तो चार दृश्य देखते हैं। ये अरेंज करके क्वेश्चन पूछ देता है। बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, बीमार व्यक्ति देखते हैं, शव देखते हैं और सन्यासी देखते हैं। फिर इनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आखिर इंसान बूढ़ा क्यों होता है, शव कैसे क्या होता है, सन्यासी क्या होता है, बीमार व्यक्ति क्या होता है। तो इन सब चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होने लगे, और फिर वो घर से गृह त्याग कर दिए। इनके जो पहले गुरु होते हैं उनका नाम है अलार कलाम, जो वैशाली के रहने वाले थे। ये सांख्य दर्शन की शिक्षा दी इन्होंने भगवान बुद्ध को। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में, और महावीर स्वामी को कब होती है? 42 वर्ष की आयु में, ध्यान रखेंगे। इनको निरंजना नदी के किनारे, वहाँ पे रुचपालिका नदी के किनारे होती है महावीर स्वामी को। यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे होती है, और वहाँ पे साल वृक्ष के नीचे होती है। ये वैशाख पूर्णिमा की रात में, ठीक है। प्रथम उपदेश जो है ये देते हैं कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में एक जगह ऋषिपत्नम, तो सारनाथ ही देखा जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को देते हैं सबसे पहले। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो अपने भाषा का जो प्रचार प्रसार वो पाली में करता है, ठीक है। और जैन धर्म प्राकृत में। उसके बाद देखते हैं बौद्ध दर्शन और सिद्धांत। बुद्ध जो थे वो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन याद कीजिए महावीर में ऐसा क्या था? महावीर में था कि वो आत्मा और ईश्वर को मानते थे, ठीक है, और पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन ये आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते हैं और पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि इस विश्व जो है वह दुखों से भरा है, ठीक है, और इससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। और अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताएं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, उसके बाद सम्यक कर्मायंत, उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग को अपना करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं जातक कथा। जातक कथा जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है जातक कथाओं में, तो याद रखेंगे पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है इसमें। अब देखते हैं बौद्ध स्तूप और कला। अशोक का योगदान जो है, लगभग इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। सांची के स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो सबसे विशाल स्तूप है। उसके बाद भराहुत का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कनिंघम। जो कि ये भारत के एएसआई के अध्यक्ष थे उस समय। और मूर्तियों की बात करें तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है वो गंधार शैली में बनी है, लेकिन प्रथम मूर्ति मथुरा कला में थी। सबसे ज़्यादा गंधार शैली में है, लेकिन प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मंदिर है, जैसे खजुराहो का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद हाथी गुम्फा मंदिर है। ये सब जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में
5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः, प्रया और कैवल्य। केवल तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद संलेखना एक विधि है जो जैन धर्म में ही प्रचलित था। यही संलेखना विधि ये था कि उपवास के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि थी, जिसमें देखा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने इस विधि को अपनाए थे। ठीक है। इस विधि को देकर के इनका मानना यह था कि जैन धर्म के अनुसार सजीव और निर्जीव दोनों में आत्मा रहती है। अगर इंसान मर भी जाता है फिर भी उसमें आत्मा रहती है। ठीक है। तभी ये संलग्ना विधि को लेकर के इतना ज़्यादा हाइप बना था उस टाइम। और बौद्ध धर्म को देखते हैं तो इन्होंने बताया था कि संसार के दुखों को दूर करना है तो 4 आर्य सत्य दिए और आसांगिक मार्ग को अपनाने के लिए। 4 आर्य सत्य जो थे वो दुख था, दुख समुदाय था, दुख निरोध था और दुख जो है निरोधगामिनी प्रतिपदा थी। और इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI की प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जैन धर्म में, 2 कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक बल्लभी में हुआ था, एक पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। पाटलिपुत्र में जो हुआ था वहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर अलग अलग हो गए थे, और जो बल्लभी में हुआ था वहाँ पे ग्रंथ लिखा गया था। तो उसी तरह से बौद्ध संगति हुआ है, बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ है। सबसे पहला कॉन्फ्रेंस होता है 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे होता है? राजगृह में। शासक होते हैं अजातशत्रु और अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। यहाँ पे सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय जो होता है कॉन्फ्रेंस, जो संगति है, वो जस्ट 1 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे होता है? वैशाली में, कालाशोक के समय में। ठीक है। अध्यक्ष होते हैं सबा कमीर। और इसमें जो है बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिक में बट गया। उसके बाद तृतीय जो होता है वो 251 में, लगभग 130 साल के आसपास के बाद पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के समय में। और मोगली पुत्तिस ये अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे अभिधम पिटक का संकलन होता है। चतुर्थ प्रथम शताब्दी के आसपास होता है कनिष्क में, कश्मीर के कुंडलवन में। कुंडलवन कनिष्क के समय में होता है, वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित होता है। तो हीनयान और महायान में कहाँ विभाजित होता है? चतुर्थ बौद्ध संगति में। उसके बाद त्रिपिटक की बात करें, जैसे वहाँ पर त्रिपिटक की बात करें तो विनय पिटक जो है वो नियम को बताता है। ठीक है। सूत पिटक जो है बौद्ध के उपदेश के बताता है, और अभिधम पिटक जो है ये दर्शन को बताता है। तो ये पूछता है विनय पिटक किससे रिलेटेड है? तो नियम से, रूल से रिलेटेड है। सूत पिटक उपदेश से रिलेटेड है, और अभिधम पिटक दर्शन से रिलेटेड है। और ये सब जो है पाली भाषा में है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में ही उसकी प्रचार प्रसार की गई थी, और जैन धर्म को प्राकृत भाषा में। लेकिन उसका जो ग्रंथ था वो अर्धमागधी में लिखा हुआ था जैन धर्म का। त्रिरत्न की बात करें तो बौद्ध, तो क्या हुआ? त्रिरत्न बौद्ध हुआ, धम्म हुआ और संघ हुआ। ठीक है। उसके बाद है 10 शील। मतलब क्या है कि बुद्ध ने नैतिक जीवन जीने के लिए, आम आदमी के लिए 10 शीलों, जैसे कि अहिंसा नहीं करना, अहिंसा है, सत्य है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब सारी चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया था। अच्छा, प्रजापति गौतमी जो इनका लालन पालन करती हैं, ये बाद में जाकर के इनके संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बन जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है वैष्णव धर्म। मैंने पहले ही कहा था 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। आजीवक संप्रदाय हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, उसी तरह वैष्णव धर्म है। इसका जो स्रोत है जानकारी, इसके जानकारी का स्रोत मिलता है उपनिषद से। ठीक है। इसके प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, जो कबीले हैं, और इनका निवास स्थान मथुरा है। दशावतार की, ठीक है, दशावतार माना जाता है कि मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम और कालिक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जानना है
कि मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। बस गुप्त काल में सर्वाधिक इस धर्म का विकास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुप्त काल में। उसके बाद बात करें तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार जो है वो अलवार संतों, जिनकी संख्या 12 थी, इन्होंने किया। और इनमें एक महिला भी थी जिनका नाम था अंडाल, महिला संत थी, इन्होंने किया। वैष्णव संप्रदाय जो थे, इनके मत प्रतिपादक जो थे, मत प्रतिपादक वो विशिष्ट दैत्य थे और आचार्य ये थे। रामानुज जो थे वो आचार्य थे। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय जो था, इनके प्रतिपादक थे द्वैत और आचार्य थे माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय जो थे, इनके जो मत प्रतिपादक थे वो शुद्धा दैत थे और आचार्य थे वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय जो थे, इनके मत प्रतिपादक थे द्वैतादैत और इनके जो थे आचार्य निम्बार्क थे। तो आप सीधे ये वाला नाम याद रखिए। विष्णु संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य और सनक संप्रदाय निम्बार्क। उसके बाद एक और धर्म है शैव धर्म। शैव धर्म जो है वो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ अथर्ववेद में उन्हें भव कहा गया, शर्व कहा गया, पशुपति कहा गया। ठीक है। शैव धर्म में मेनली लिंग की पूजा हुई है, जिसका स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है और इसका प्रमाण जो है वो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया। इससे रिलेटेड जो प्रमुख मंदिर है वो एलोरा और कैलाश का मंदिर है, जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। एलोरा और कैलाश जो है किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद राजराजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बनवाया था। ठीक है। दक्षिण भारत में अगर हम शैव धर्म का प्रचार की बात करें तो नैनार संतों ने किया, जिसकी संख्या कितनी थी? 63। उसके बाद है पशुपत संप्रदाय। यह सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है और इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिस है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिस। पूछ सकता है। अब कुछ बुक है जो कि इंपॉर्टेंट था उस टाइम का, विशुद्धि मग। ठीक है। इसके लेखक है बुद्ध घोष, जिसे त्रिपिटकों की कुंजी कहा गया। त्रिपिटक जो था ना जैन धर्म वाला, तो त्रिपिटक की कुंजी कहा गया किसे? बुद्ध घोष वाला ये जो बुक है विशुद्धि मग, इसको। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। दास बोध के लेखक कौन थे? रामदास। अध्यात्म रामायण के लेखक रामानंद। उसके बाद कुछ और संप्रदाय थे शैव संप्रदाय, जो कि कपालिक था और कालामुख था। तो याद रखें कि क से कपालिक और क से कालामुख, दोनों क वाला जो है वो शैव धर्म का, शैव संप्रदाय से रिलेटेड था। ठीक है। कपाली जो था, इसके जो लोग थे, इस संप्रदाय के लोग, वो शिव के उग्र रूप को अपना इष्ट देव मानते थे। ठीक है। जब शिव का रूप उग्र होता था, वैसे रूप को अपना इष्ट देव मानते थे कपालिक। इनकी जो साधन पद्धति थी, इनका मानना था कि ये शमशान में रहकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ये शमशान में रहकर ही सिद्धि प्राप्त करते थे। इनका जो मुख्य केंद्र था वो श्रीशैल नामक स्थान था। अब इस जो कपालिक संप्रदाय है, इसके साहित्यिक साक्ष्य की अगर हम बात करें तो भवभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव जो है से इस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। मालती माधव, ये मालती माधव के लेखक है भवभूति। ठीक है। उसके बाद कालामुख संप्रदाय, तो कपालिक और कालामुख शैव संप्रदाय हैं। इस संप्रदाय का जो विचारधारा था वो अपनी अतिवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसका अन्य नाम शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया। महाव्रतधर, ये लोग क्या करते थे, जैसे कि मनुष्य का जो कपाल होता था, खोपड़ी होता था, उसी में ये लोग भोजन करते थे और जल ग्रहण करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग टाइप का संप्रदाय था, कालामुख संप्रदाय।
ये शरीर में जो है अपने चिता की भस्म लगाते थे। जब चिता खत्म हो जाता था, उसका राख जो बच जाता था, उस राख को ये लोग लगाते थे। उसके बाद एक लिंगायत संप्रदाय, जिसको वीर शिव कहा गया, लिंगायत संप्रदाय, ये मेनली दक्षिण भारत में देखा गया था। ठीक है। और इसके प्रवर्तक जो थे, संस्थापक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वाशव थे। अल्लभ प्रभु और शिष्य वाशव थे। इनका उपनाम था जंगम, जंगम के नाम से भी ये जाने जाते थे। ये जो लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, नाम से ही दिख रहा है लिंगायत, मतलब ये लोग जो है शिव की मूर्ति के स्थान पे लिंग की उपासना करते थे। ये लोग लिंग की पूजा करते थे। ये लोग लिंगोपासक कहे जाते थे। ठीक है। अगला है कश्मीरी शैव संप्रदाय। इसके संस्थापक वसुगुप्त थे। ठीक है। और ये जो संप्रदाय था, कश्मीरी शैव संप्रदाय, अपनी दार्शनिक गहराई के लिए जाना गया। उसके बाद है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जिसकी स्थापना मत्स्य इंद्रनाथ ने की थी। ठीक है। और इस संप्रदाय की अगर विस्तार की बात करें तो बाबा गोरखनाथ के समय में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, 11वीं 12वीं शताब्दी में, जिसका साक्ष्य आपको गोरखपुर का गोरखनाथ हो जो मंदिर है वो भी देख सकते हैं। सो ये था आपका धार्मिक आंदोलन। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एंशिएंट हिस्ट्री का। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता ही है किसी न किसी एग्ज़ाम में। जैसे आपका ये प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ है, ये इससे पूछ लेगा, या फिर जैन जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उससे पूछ लेगा, या फिर किसी भी संप्रदाय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इसको 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।